जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसका एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ स्पेशल एंड बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में बोले तो दशमलव प्रसार। अगर इस टॉपिक को हम लोग अच्छी ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.4 है ना, उसको क्लियर और कंप्लीट रूप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि उस सभी वीडियो का आपको आवश्यकता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए डेसिमल एक्सपेंशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार होता क्या है। नहीं तो वीडियो एंड हो जाएगा, दशमलव प्रसार पता ही नहीं है। कहानी ये है ना कि पूरा रामायण खत्म और सीता जी के पता नहीं, वही हाल हो जाएगा। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो हम लोग बचपन से जब हम लोग 2 क्लास 3 क्लास में थे तब से भागा सीखते हैं, अभी तक करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि भागफल मिलता है। तो कुछ भागफल जब भागा देते हैं तो कुछ शेषफल जीरो पर जाके एंड हो जाता है और कुछ शेषफल एंड ही नहीं होता है, यानी जीरो पर मिलता ही नहीं है उसका जीरो। यानी इसी में आप देखिएगा ध्यान से, तो कुछ भागफल एक जगह पर जाकर रुक जाता है और कुछ भागफल जाते रहता है, पता नहीं कहां तक जाते रहता है। यानी कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, जो शेषफल है हमको जीरो मिल जाता है और कभी कभी क्या होता है, जो शेषफल है वो हमारा जीरो नहीं मिलता है। बात समझ में आया? कभी कभी हम लोग जो भाग देते हैं तो भागा अच्छी तरीके से लग जाता है, कट जाता है और वह जीरो पे जाके एंड हो जाता है। और कभी कभी जब हम लोग भगा देते हैं तो वह जाते रहता है, यानी जीरो पर एंड होता नहीं, यानी उसका शेषफल जीरो मिलता नहीं है। तो इसी पर आधारित हम लोग दशमलव प्रसार को स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो एक्चुअल में जीरो पर से जिनका शेषफल जीरो पर एंड होता है उसका नाम क्या है, उसका दशमलव प्रसार का नाम क्या देते हैं। तो उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग। नाम क्या होता है? टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोले तो शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पर दो बात आ जाती है, यहाँ पर दो बात आ जाती है, आप समझिएगा चीज को। यहाँ क्या होता है कि अशांत है, लेकिन अशांत में भी बातें आती है। पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि जो जीरो पर एंड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन इसमें भी दो भाग आता है। एक भाग अगर हम यहाँ पर लिखे इधर करके और दूसरा इधर पर करके लिखे तो एक का नाम हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग यानी अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का दूसरा नाम आप समझ सकते हैं एक्चुअल में रिपीटिंग। क्या समझ सकते हैं? रिपीटिंग। यानी इसका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। लेकिन जो हमारा एक्सरसाइज है 1.4 उसमें केवल दो ही चीज के बारे में बात किया है, शांत के और अशांत। यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर 3 स्टार मार लीजिए, जो हमारा इम्पोर्टेंट है ये दो है। इसके पर बात करें या ना करें कोई चीज मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बहुत उस पर बात करेंगे। तो हम लोग को बात करना है शांत पर और फिर अशांत आवर्ती पर, जो हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है। तो एक्चुअल में हम लोग समझते हैं कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है। दोनों तो एक ही का भाग है। तो देखिएगा, हम कभी कभी आप भागा देते हैं तो ऐसे हो जाता है, जैसे में भागा देंगे तो 0.333 डॉट 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 बढ़ते जाता है। और कभी कभी जब भागा देते हैं तो 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
अब इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। अब सर इसमें क्या है, दोनों तो बात सेम है? नहीं, आप गौर से ध्यान दीजिएगा तो यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन उसके साथ क्या है? रिकरिंग भी है। कहने का मतलब रिपीटिंग भी है। देखिए तो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसके साथ नॉन रिकरिंग भी है, यानी नॉन रिपीटिंग में। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रुक तो नहीं रहा है, एक जगह कहीं भी जाकर रुक नहीं रहा है, उसके साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, एक के बाद जीरो, फिर एक के बाद डबल जीरो, फिर एक के बाद ट्रिपल जीरो। देखिए रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो यही थोड़ा सा फर्क है, दोनों कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक में रिपीटिंग है, एक में नॉन रिपीटिंग है। ये दोनों ही किस में आते हैं? आसान दशमलव प्रसार में। और हम पहले ही बताए, अभी तुरंत बताए कि इसके बारे में और इसके बारे में मेरे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ज्यादा हमको इसको और इसको स्टडी करना है। और इसमें बोला है कि बिना भागा दिए हुए आपको बताना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे दिया है, जैसे मैं हमको दे देगा यहाँ पर, मान लीजिए 1/8 एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, और इसको बताना है बिना भागा दिए हुए, बिना डिवीजन किए हुए कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, अंश और हर के बारे में। अंश और हर, तो भिन्न जब है तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है? हर। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है? हमारा हर। और हमको इस चीज को करने के लिए हमेशा हर पर ध्यान देना है। अगर हर हमको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इस रूप में मिल जाए, क्या बोल रहे हैं? 2 के पावर n और 5 के पावर m, n और m की जगह कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 और 5 की जगह कोई और होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो वो किस में आ जाएगा? शांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा। और इसके जगह 2 और 5 की जगह कोई और दूसरा नंबर आ जाएगा तो वह किस में आ जाएगा? अशांत आवर्ती में आ जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि हर पर ध्यान देना है, उन नंबर के हर पर ध्यान देना है, हमको अंश पर ध्यान नहीं देना है। अगर उसका अंश 2 के पावर n और इंटू में 5 के पावर m के रूप का है, n और m की जगह कुछ भी हो सकता है, उस मैटर हमको करता नहीं है। मैटर ये करता है कि उसका जो बेस है 2 और 5 ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हो गया तो किस में आ जाएगा? शांत में। अगर नहीं हुआ तो किस में आ जाएगा? अशांत में। और यही हमारा दोनों क्वेश्चन है। यानी अगर हम इसको देखें ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करें इसको, तो 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ? 2 का क्यूब करने का मतलब हुआ 2 के पावर 8। 2 का क्यूब करने का मतलब क्या हो गया? 8। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगे 1/2 के पावर 3 और 5 के पावर 0? आप देखेंगे ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? 2 के पावर 3 या 5 के पावर 0। सर 5 के पावर 0 कहाँ से आ गया? अभी तो नहीं था सर, कने से आप ला दिया अपने मन से। तो यह इंडिविजुअल है। 5 के पावर करने का मतलब 0 करने का मतलब 1, और 1 से किसी में आप गुना करा दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं होता है। आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। तब जब यहाँ 1 होगा, 1 से गुना होगा तो 18 आएगा। अब हमको ये क्यों किए सर? तो इसलिए किए हैं क्योंकि अभी जो हम बताए थे, जो हर होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के होना चाहिए। देखो तो 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, पावर n है, m भी है कि नहीं है? यानी जो 1/8 है वो क्या होगा? जल्दी क्या हो जाएगा? 1/8 क्या हो जाएगा? शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा? तो आंसर शांत। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है एक्चुअल में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अब आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर समझ में आना चाहिए, उसका जो हर होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप के होना चाहिए। जैसे में अब इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल अगला है 2/9। ये तो हमारा शांत हो जाएगा। अभी हम बता दिए कि किस में आ जाएगा? शांत में आ जाएगा। लेकिन अगला इसको करना है तो 2/9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सर इसको और आगे कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप चाहो तो कर सकते हैं। तो हम कर दे रहे हैं यहाँ, मान लीजिए कर देंगे
2/3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0। सर यहाँ तो 2 के पावर 2 भी मिल गया 5 भी मिल गया, तब तो शांत होगा नहीं। हम बोले केवल 2 और 5 होनी चाहिए, जबकि इसमें 3 भी है, यानी हमको 2 और 5 के अलावा 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, शांत हुआ कि अशांत हुआ? तो इसका आंसर क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। यानी 2/9 किसका है, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो हमको मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको लिखवा दे रहे हैं, तो आप लोग इसमें नोट करके लिख लेंगे, नोट करके कि किसी भी भिन्न का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर आधारित हमारा एक्सरसाइज 1.4 के ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.4 के साथ।